हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आपके लिए लेके आए थे सॉल्यूशन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो अब बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। स्ट्रेंथ हो गई, मोलरिटी हो गई, मोलिलिटी हो गई, इनकी परसेंटेज हो गई, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। भाई एक बार बताओ, कंसंट्रेशन होती क्या है। किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, ठीक है, उसमें उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है और उसके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। दोबारा देख लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिए हुए सॉल्यूशन में उसकी कितने अमाउंट प्रेजेंट है, किसकी, सॉल्यूट की, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। सबसे पहले जो रहता है मास परसेंटेज। ठीक है, मास है तो एक मेन चीज़ याद रख लीजिए कि ऊपर तो आएगा क्या, आएगा सोल्यूट, नीचे आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो ऊपर सोल्यूट, सोल्यूट का क्या रहेगा, मास रहेगा। क्या रहेगा, उसका मास रहेगा। तो मास ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन में पूरे सॉल्यूशन का पूछा है तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूट ऐसे निकालते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यही इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे देखिए वॉल्यूम परसेंटेज। भाई वॉल्यूम में पूछा है तो सॉलिड पार्टिकल्स किस में होंगे, वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स किसके अंदर, अरे सॉल्यूशन के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ग्राम नहीं ले सकते, यहाँ पे क्या लेंगे, 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। भाई 100 पार्ट्स मतलब क्या बोल सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। में मेन बात तो ये कि परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ होती है अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई वही अपने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, ऊपर तो ग्राम में, तो ग्राम अपॉन में ml रहता है, तो ml अपने जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो रहता है उसकी यूनिट क्या रहती है, ml रहती है ना, मिलीलीटर। तो ऊपर जाएगा तो ग्राम क्या रहेगा, मिलीलीटर इनवर्स रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी देखिए, बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में टॉपिक। नॉर्मलिटी क्या बोल रही है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम, भाई ऊपर के लिए नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे थे, लेकिन नॉर्मलिटी में क्या लेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंगे। ग्राम में लेंगे लेकिन इक्विवेलेंट ग्राम लेंगे उसका। ठीक है, किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का। नीचे भाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में, लीटर के अंदर होगा। ठीक है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का क्या रह सकता है कि मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या रहता है, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी और बेसिसिटी। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि कैपिटल एन इज इक्वल टू में वेट जो डिनोट होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई अपने वॉल्यूम रहेगा, उसका वॉल्यूम इन ml रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात और बात करते हैं। अगला टॉपिक है मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी क्या कह रही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वही कॉमन चीज़ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। मोलरिटी के बारे में देखिए, मोलरिटी क्या बोल रही है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। इसको डिनोट करते हैं W अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, मोलरिटी और मोलरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे क्या है, मोलरिटी में द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ द सोलवेंट। वहाँ पे क्या पूरे सॉल्यूशन लेके चल रहा है, यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ अपने सॉल्वेंट लेंगे, वो भी केजी के अंदर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे यूनिट क्या रह जाएगी, मोल केजी
इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी में सॉल्यूशन में ले रहे हैं और मोलैलिटी में क्या लेंगे, केजी में लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, देखिए बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन के बारे में देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि the fraction obtained by dividing the number of moles of component by the total number of moles of all the component present in the solution। कुछ नहीं है कि इसमें बोल सकते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए भी हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स से। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ए का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट रहेगा अपॉन में पूरे मोल्स का, मतलब पूरे सॉल्यूशन का क्या रह जाएगा, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, एन बी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि देखिए कि एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ये किसका था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का था। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, एक्स बी इज इक्वल टू ऊपर आएगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। अगर देखा जाए, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो क्या आएगा फिर, एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू में एन ए प्लस में एन बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एन ए प्लस में एन बी। यहाँ भी क्या आएगा, इस साइड भी एन ए प्लस में एन बी। अगर एलसीएम लेके इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1 के बराबर आएगी। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एक्स ए भी लेंगे और बी का, मतलब दोनों का लेंगे तो उनका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, अपने 1 के इक्वल आती है। देखिए बात करेंगे आगे, एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है कि ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपन में एन ए प्लस में एन बी। वही सॉल्यूशन है जो अभी हमने आपको डेरिवेशन करके दिखाया है। आगे देखिए बात करते हैं, एक्स बी के कंडीशन में निकालें तो एन ए तो एक्स ए कंडीशन में था। अब बी के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो एन बी अपन में एन ए प्लस में एन बी। अब आगे क्या मिलेगा आपको डेफिनेटली पता है, शॉर्ट क्या इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या आता है, क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मोल्स फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज यूनिटी। भाई यूनिटी तो आई है, अगर उनका सम करते हैं एन ए प्लस में एन बी, अपना अभी क्या है थोड़ी देर पहले, इज इक्वल टू 1, तो 1 किसके बराबर है, यूनिटी के तो बराबर है ना। तो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो इट इज़ डज नॉट हैव यूनिट। तो टेम्परेचर मतलब मोल फ्रैक्शन अगर टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है तो फिर उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के बारे में। मिलियन और बिलियन में कुछ चेंज नहीं है, इसमें 10⁻6 है मिलियन में और इसमें 10⁻9 है आपके बिलियन में। तो इसमें डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इफ़ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ट्रेसिस क्वांटिटी एज इट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर देखो कि आपके जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और पार्ट्स पर मिलियन में क्या बोल सकते हो, द मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, ये मिलियन की कंडीशन में था। बिलियन में क्या रहेगा, द नंबर ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट पर बिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस में था आपका, बिलियंस में था। तो 1 लीटर ऑफ द वाटर कंटेनिंग 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए, पर मिलियन की और पर पार्ट्स पर बिलियन की। कि पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट्स पर मिलियन बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और पर बिलियन वाली है कि नंबर ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट इन ml पर बिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्मेलिटी में। अब आपको पता है कि ऊपर क्या लेके चल रहे थे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लेके चल रहे थे।
अब वहाँ पे कुछ नहीं लेना, वहाँ पे लेना ग्राम फॉर्मूला मास लेना है आपको। क्या लेना है? ग्राम फॉर्मूला मास लेना है। नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्वेंट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तो लेके ही चल रहे। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन थी अपनी डेफिनेशन। ये किसकी थी? अब बोल सकते हो, आप मोलरिटी की बोल सकते हो। डिजोल्व कर रहे थे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फॉर्मूला मास। क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फॉर्मूला मास है, जो कि डिजोल्व किस में रहेगा? वह पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में रहेगा। हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस। क्या है कि ये यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है किसके? आयनिक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर आयनिक सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कि उसमें कितने आयन्स उसमें ऐड होंगे, या कितने उनका ग्राम हो सकता है कि कितना इक्विवेलेंट मास रहेगा उसमें। ठीक है, तो आगे देखिए, बात करते हैं कि आयनिक सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल में लेके चले NaCl, और ले ली KNO3 ले लीजिए, विच डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मोलिक्यूल्स बट एज आयंस। भाई मोलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेंगे? आयंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं आगे। फॉर्मुलेटी का जो फॉर्मूला है वही है सेम, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करें, अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बात करें तो देखिए, बात करते हैं सैचुरेटेड के बारे में। तो बात करें सैचुरेटेड के बारे में, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ए सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजोल्व इन गिवन क्वांटिटी of the solvent at a given temperature and which cannot dissolve any more solute at that temperature। भाई कुछ नहीं है कि दिया हुआ टेम्परेचर है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर भाई हमने लिक्विड है, वाटर फॉर्मेशन, इसमें क्या है? वाटर है। ठीक है, हम इसमें क्या मिला रहे हैं? NaCl मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? NaCl। सॉल्ट मिला रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इसको सॉल्यूशन में NaCl ऐड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा रहेगा कि इसमें ऐड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दिए हुए टेम्परेचर पे क्या होता है? ये अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट पहुंच जाता है और ये डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, इसमें और क्वांटिटी ऐड नहीं हो पाती। स्टार्टिंग में इनिशियली ऐड होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? पीक पॉइंट जाने के बाद ये ऐड होना बंद हो जाते हैं और ये नीचे अपने सेटल डाउन होते हैं, मतलब बॉटम में है ना, नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड में आपको बताना चाहेंगे कि इसकी आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं कि ए सॉल्यूशन दैट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट इन इट एट द गिवन टेम्परेचर। भाई दिए टेम्परेचर पे क्या है कि वो अपने डिजोल्व होते रहें, मतलब कि जो इनिशियल कंडीशन जो थी वो अपने दिए टेम्परेचर पे आपके जो सोल्ट है या फिर कुछ भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो, सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो, वो आप ऐड करते रहें जब तक वो पीक पॉइंट पे ना पहुंच जाए, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये थी आपकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, पहले सोल्युबिलिटी के बारे में देखिए। सॉलिड पार्टिकल्स थे, डिजोल्व हो रहे थे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि जब तक उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें गिवन टेम्परेचर पे नहीं वो ऐड कर दे, हम डिजोल्व नहीं होते हैं, जब तक हम क्या नहीं कह सकते, सोल्युबिलिटी नहीं बोल सकते उसको। दोबारा देखिए, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट है जो उसकी क्वांटिटी है, हम डिजोल्व कर रहे हैं किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। कब? दिए हुए गिवन टेम्परेचर पर। उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। अब सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड क्या है? इट इज़ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट नेचर के बारे में। ठीक है, अगर टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कैटलिस्ट है, तो ये जो सभी जो वीडियोस रहेंगी, आने वाले जो टॉपिक्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताया जाएगा। बाकी अभी के लिए वीडियोस देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये हेल्पफुल वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।